जय गुरु जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के चरणों में अरदास करते हैं कि सभी संगत पर गुरुजी अपनी मेहर करें। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाला दोनों का भला होता है, आशीर्वाद मिलता है दोनों को। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नवांशहर से बोल रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हम सुल्तानपुर लोधी में रहते थे, तो मेरे पति में 1 साल से बातचीत बंद थी। तो अब यहाँ आकर अब गुरुजी की दया से वह हम फिर से मुझे पहले की तरह ही बुलाने लगे हैं। ये सब गुरुजी की कृपा दया मेरे से ही हुआ है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जैसे कि हम 1 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, तो हमारे मन के अंदर बहुत सी बातें छिपी हुई थी, जिसके कारण हम एक दूसरे को खुलकर बात नहीं कर रहे थे, जिसके कारण हम लोग तो मन में थोड़े एक दूसरे के लिए अच्छे विचार नहीं थे। तो गुरुजी की ऐसी दया हुई, तो उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे और मेरे पति के बीच ऐसा कुछ किया कि हम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो गया। क्योंकि मैं 1 साल से अपने ससुराल में नहीं गई थी, तो मेरी एक ही बेटी है, तो मैं अपनी बेटी को भी वहाँ नहीं जाने देती थी, क्योंकि जहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को मैं वहाँ भी नहीं भेज सकती थी। तो मेरे पति भी मेरी बेटी को वहाँ नहीं लेकर जाते थे। तो जहाँ आने पर मैंने आपको बताया था कि मेरा ससुराल पक्ष जहाँ हम रेंट पर रहते हैं, तो उससे कुछ दूरी के पास ही है। तो मेरे पति एक दिन उसके स्कूल के फॉर्म वगैरह लेकर के लिए जाना था। वो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट उसके घर पर ही पड़े थे, तो वो मेरी बेटी की कुछ उन्होंने फ़ोटो वगैरह भी लेनी थी। तो वो मेरी बेटी को साथ में लेकर वहाँ मेरे ससुराल में चले गए। तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैं 1 साल से वो मुझे और मेरी बेटी को बाहर नहीं लेके गए थे, तो जहाँ आने पर ही वह ससुराल में उसे फिर से दोबारा लेकर जाने लगे। तो इस बात का मुझे बहुत गुस्सा था। तो जब मैं घर में आए, मेरी बेटी को लेकर घर में आए, तो मैं उस टाइम तो कुछ नहीं बोली, पर दूसरे दिन मेरा मन में घुटन सी थी कि मुझे बहुत गुस्सा था मेरे पति के ऊपर, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उन्हें भी इस बात की भाप हो गई थी कि ये इस वज़ह से अब मुझसे गुस्से में लग रही है। तो मैंने ऐसे ही किसी कारण से उनके साथ ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया कि आपने ये नहीं किया। बहाने से मैंने उनसे बोलना शुरू कर दिया कि आपने ये नहीं किया, मैं इतने दिनों से सब कुछ देख रही हूँ, तो मैंने आपको एक ही काम बोला, तो आपने वो भी नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि तुम किस कारण से गुस्से में हो, कि मैं अब बेटी को वहाँ लेकर गया हूँ। तो ऐसे ही हमारे बीच में आर्गुमेंट शुरू हो गया। तो हमारे दिल में जो भड़ास पड़ी हुई थी निकली, वो 1 साल की, वो हमने सारी निकाली। ये सब गुरुजी की दया की वजह से ही हुआ कि हम एक दूसरे को अपने विचार प्रकट कर सके कि किन किन कारणों के कारण हमें एक दूसरे की बातें जो है बुरी लगती हैं, जो बातें हैं वो बुरी लगती है। तो उन्होंने सभी बातों में मेरी सास का ही
कसूर था, तो जिसके कारण से वो सब धीरे-धीरे मान रहे थे कि हाँ, ये सब उनकी वज़ह से ही हुआ है। तो उनके पास कोई पॉइंट नहीं था ज़्यादा बोलने के लिए, तो वो समझ गए। तो बाद में वो बोले, तो यदि मेरी बेटी मेरे माँ-बाप माता-पिता के पास, दादा-दादी के पास नहीं जाएँगे, तो नानी-नानू के पास भी नहीं जाएँगे। तो मैंने उनसे बोल दिया, ठीक है, मैं अपने बेटी को नानी-नानू के पास भी नहीं भेजूँगी, क्योंकि मेरे ससुराल और मायका एक ही जगह पर है। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं वहाँ नानी के पास भी नहीं भेजूँगी, दादी के पास भी नहीं भेजूँगी। तो ठीक है। तो इससे भी मेरे पति को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला, नहीं, मैं हमारी एक ही बेटी है, तो उनके कितने रिश्ते हैं, उसका उनके इतने रिश्ते भी नहीं हैं, वो अकेली पड़ जाएगी तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा, वो अकेले ही रहना सीख जाएगी, वो डिप्रेशन में जा सकती है, किसी ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, कि मैं, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। क्योंकि मुझे मेरी सासू माँ ने बहुत देर से परेशान कर रखा था, जिसकी वज़ह से मैं बहुत अपसेट थी। मैं गुरुजी से यही चाहती हूँ, गुरुजी मुझे अब उनसे दूर ही रखना, क्योंकि 1 साल से मैं अपने पति के साथ उनकी वज़ह से इतनी समीप होते हुए भी उनसे दूर रही, जो मुझे बहुत खल रहा था। गुरुजी तो मुझसे बोल रहे थे कि तुम उन्हें माफ़ कर दो, पर गुरुजी, आप तो भगवान हैं, पर हम तो इंसान हैं, हम ऐसे कैसे माफ़ कर दें किसी को जिसने हमारे 1 साल के अच्छे दिनों को ऐसे दूरियों में निकाल दिया। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं, 10 सालों से ही मेरी जो सास है, हमारे रिश्ते के बीच में आती रहती है, जिसकी वज़ह से हमारे हमारे बीच कोई न कोई कुछ न कुछ लड़ाई चलती रहती है, जिसकी वज़ह से मेरा 10 साल से शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे ही चल रहा था। तो मेरे पति ने बोला कि नहीं, आप ऐसे करो कि आप मेरी बेटी को ऐसे मत करो, आप हमारी लड़ाई का भी उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आप उसे वहाँ अपने साथ ले जाया करो, मैं वहाँ नहीं लेके जाऊँगा। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि मेरे जेठ-जेठानी को भी मेरी सास ने ऐसे ही जुदा कर रखा है, और उनकी छोटी बेटी वो अपने पास रखी हुई है। मुझे इस बात का डर था कि वो मेरी बेटी को भी ऐसे ही कर देंगे, मुझसे जुदा कर देंगे, इसलिए मैं वहाँ उसे भेजना नहीं चाहती, तो मेरे पति मान गए। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी बात रख ली। मैं वैसे तो डर रही थी कि ऐसा हो गया तो मेरी बेटी के रिश्ते कैसे रहेंगे? क्या होगा उसके साथ? तो मैं अपनी बेटी को अपनी वजह से दुखी भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो नानी में अपनी मासी के साथ उसका बहुत प्यार है। तो वो अपनी नानी-नानू के पास भी जाना चाहती। तो जब से हम जहाँ आए थे सुल्तानपुर लोधी से, तो वो 10-12 दिनों के बाद ही अपनी नानी-नानू से मिलने गई, और मैं भी 10-12 दिनों के बाद वहाँ मिलने गई, क्योंकि घर में क्लेश की वजह से हम थोड़ा मेरे माता-पिता ने बोल रखा था कि आप थोड़ा रुक कर ही आना, पे हमारी वजह से आप अपने घर में क्लेश मत करना। तो मैं अपनी बेटी को भी हमें 10-15 दिनों के बाद ही वहाँ लेकर गई, तो मेरी बेटी बहुत खुश होती है जब उसकी मौसी नानी हाउस में आती है। तो इस वजह से मेरा जो पति है, वो मेरी बहन से भी बहुत चिढ़ते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने अब उनकी उनकी बहन और उनके भाई के बीच में और भी माता-पिता के साथ भी कभी बुरा नहीं सोचा था, मैं हमें उन्हें हमेशा अपने बहन-भाई और माता-पिता की तरह ही अपने ससुराल पक्ष में अपने रिश्तों को रखती थी। पर उन्होंने मेरी कदर नहीं पाई, जिसकी वजह से मैं उनसे अब दूर ही रहना चाहता हूँ। गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी, आप, मेरा एक ही अरदास है कि अब उन्हें मुझसे दूर ही रखना। मेरे अभी हम तीनों ही हैं, हम तीनों में आपसी प्यार रखना। मेरे पति ने भी यही लास्ट में लड़ाई करते वक़्त यही बोला कि चलो हम फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, और हम तीनों ही एक-दूसरे के साथ खुश रहेंगे। और लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे। पर मेरा मन इतना ख़राब था, तो मैंने उस टाइम तो ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया। पर दूसरे दिन मेरे गुरुजी ने पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में डाला, तो मैंने सुबह उठकर उनसे कहा कि चलो, मैंने अपनी बेटी से भी बोला कि हम तीनों अब रल कर रहेंगे, हम कभी एक-दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे, और अच्छे से रहेंगे।
ऐसे गुरुजी ने हमारे रिश्ते को एक नई शुरुआत दी है। मैं गुरुजी का इस बात के लिए बहुत-बहुत कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आप गुरुजी का जितना शुक्राना करेंगे, आपको गुरुजी उतनी ही खुशियाँ बख्शेंगे। इसलिए आप जैसे-जैसे गुरुजी आप पर मेहर करते हैं, उनका शुक्राना कीजिए, तो देखना आपकी ज़िंदगी कैसे स्वर्ग जैसी हो जाती है। गुरुजी के शुक्राना जब से मैंने शुक्राना करना शुरू किया है, गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी को 320 डिग्री बदल दिया है। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी। आप भी गुरुजी का हर बात के लिए शुक्राना करें। गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। गुरुजी, मैं आपकी हर दया, हर मेहर के लिए कोटि-कोटि बारंबार शुक्राना करती हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी को इतना सँवारा है कि यदि कोई और होता, मैं हमारे खुद के माता-पिता भी ऐसे नहीं कर सकते, जैसा कि आपने हमें सँवारा है। तो गुरुजी मैं पहले शिव जी को मानती तो शिव जी से ही सब कुछ मानती थी। जो ऐसे गुरुजी भी हमारे महाशिव हैं। तो मैं शिव जी भगवान के आगे हाथ जोड़कर यही बोलती हूँ, हे भगवान, आपने मुझे ऐसे पिता से मिलाया। मैं शुरू से चाहती थी कि मैं शिव जी को मानती हूँ, तो मेरे गुरु भी ऐसे हों जो शिव जी का नामदान ही मुझे दें। तो पता नहीं कैसे मेरे शिव भगवान ने मुझे अपने से जोड़ा और मेरे घर बैठे ही मुझे इतने प्यारे, इतने अच्छे गुरु से मिलाया। मैं गुरुजी आपका देना नहीं दे सकती। गुरुजी आपका कोटिन-कोट बारंबार शुक्राना है। आप सभी पर ऐसे अपनी दया मेहर बनाए रखना। जो आपकी बच्चियाँ बहुत दुखी हैं ससुराल पक्ष से, उन पर अपनी दया करो। उन्हें भी खुशियाँ बख्शो, क्योंकि वो भी अपने माता-पिता को छोड़कर ससुराल में अपने सास-ससुर को माता-पिता मनाती हैं, पर ससुराल पक्ष वाले कोई अपने बहू को इतना मान नहीं देते, चाहे वो जितना भी मर्ज़ी उनके लिए कर लें, पर वो खुश नहीं होते। इसलिए गुरुजी सास-ससुर को भी सभी सास-ससुर को भी ये सद्बुद्धि दो कि वे अपनी बहुओं को बेटियाँ समझें। कोई रेयर ही केस होगा जहाँ सास-ससुर अपनी बहुओं को बेटियाँ समझते हैं। बहुओं को भी यही मैं चाहती हूँ कि वो भी माने कि वे भी अपनी ससुर को अपने माता-पिता समझें। पर मैंने तो बहुत कोशिश की, पर वो मेरे बन नहीं सके, पर मैं अब उनसे बहुत पीछे हो गई हूँ गुरुजी। मुझे उनसे अब पीछे ही रखना, क्योंकि मेरा मन बहुत भर चुका है उनसे। आपकी दया मेहर से ही मैं अब जहाँ पहुँची हूँ, प्लीज़ आगे मुझे अपने मेरे परिवार में अब कलेश मत करवाना। सॉरी गुरुजी, अब आगे मेरे परिवार में कलेश मत हो। आपकी दया से ही ये सब कुछ संभव है। कृपया आप अपनी दया मेहर हम अपने बच्चों पर हमेशा बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ। गुरुजी के मंत्रोच्चारण से मैं अपना सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी डिवाइन सत्संग प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दें। मैं आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। गुरुजी आपका भला करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं जिला सुंदरगढ़ सिटी राउरकेला से बोल रही हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने समय या बोलने टाइम में अगर कुछ मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
क्योंकि मैं गुरुजी के सामने ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उनके स्वरूप के सामने ही गुरुजी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जो भी मैं बोलूँगी या शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा, गुरुजी ही बोलवाएंगे। तो संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी के क्या कहने, गुरुजी के महिमा बहुत अपरंपार है। तो इसके लिए गुरुजी के ब्लेसिंग, गुरुजी के कृपा, गुरुजी के महिमा बहुत बढ़िया है। और उनके हम जितने भी शुक्राना करें बहुत कम है, जितने भी गुण गाएं बहुत ही कम है। ये सभी गुरुजी परिवार के सभी संगत जी जानते हैं, जो भी जुड़े हैं। तो गुरुजी को अनंतम अनंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी से मैं 2024 में महीने से जुड़े हुए हूँ। गुरुजी ने जुड़े हुए हैं, हम तो जुड़े नहीं। गुरुजी हमको हमारे हाथ थामे हैं, गुरुजी जुड़े हैं। पता नहीं किस जन्म में हम लोग अच्छा एक पुण्य कुछ मैंने अच्छा काम किए होंगे, जो कि गुरुजी हमारे हाथ थामे। इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़े हैं तभी से हर एक दिन, हर क्षण, हर समय कुछ ना कुछ शुक्राना सत्संग होते रहता है। तो वही अनुभव से मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, इस बार मेरे पति ने, हम लोग टाउन में रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमारा ऑफिस है संगत जी। तो हम लोग टाउन में रहते हैं, तो हम लोग का विलेज भी है, गांव भी है। तो गांव गए थे मेरे पति ने, और जब सुबह सुबह लौटे थे तो होता है कुछ प्रॉब्लम्स होने रहता है। तो पहले से उनका क्या होता है, संगत जी, उनका गाड़ी पंचर हो जाता है। तो फिर वो बना रहते, फिर आते हैं संगत जी। फिर बीच रास्ते में एक एम्बुलेंस के साथ उनका गाड़ी का टक्कर हो जाता है, और वो उनका गाड़ी एम्बुलेंस के आगे में घुस जाता है संगत जी। पर संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी उनके साथ थे, गुरुजी बचाएं। क्योंकि उनको कुछ एक खर्च भी नहीं आया। ठीक है, गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, पर उनको एक खर्च भी नहीं आया। वो जिंदा थे, अच्छा है, तंदुरुस्त है। तो जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राने, लाख लाख शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति को आपने जीवन दान दिए, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मेरे गुरुपा, लब्बे लब्बे गुरुपा। ऐसे ही हमारे और हमारे घर परिवार के हर एक सदस्यों का ख्याल रखना, उनको ब्लेस करना, उनको कोई आंच भी नहीं आने देना गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, लपियो गुरुपा। तो संगत जी, ऐसे हुआ गुरु की कृपा से। क्योंकि संगत जी पहले से ही एक सत्संग, शुक्राना सत्संग फ्लैश हुआ, जिसमें उसमें बोला गया था, कुछ मैसेज भी फ्लैश हुआ था, जिसमें कि ये सत्संग सुन, तेरे पति के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो ये सत्संग सुनने से तेरे पति का कष्ट कट जाएंगे। ऐसे करके शुक्राना सत्संग कोई आंटी या अंकल सुना रहे थे, तो उसमें मैसेज फ्लैश हुआ रहता है। तो मैं इसको सुनी रहती हूँ ध्यान से। तो यही है, अगर मैं सत्संग नहीं सुनती तो क्या होता संगत जी। तो इसीलिए मेरे पति का जो भी है कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ, पर इतना ज़ोर से जो भी एक्सीडेंट हुआ था तो वो बच गए, उसको कुछ खरोच भी नहीं लगा था। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, इसीलिए हर सत्संग को, शुक्राना सत्संग जो भी आंटी अंकल शेयर करते हैं, उसमें हमारे भलाई छुपा रहता है, ब्लेसिंग रहता है। जो आने वाले कष्ट होते हैं, पहले से गुरुजी हमको सचेत कर देते हैं कि ये होने वाला है।
तो ये कष्ट आने वाला है, तो सत्संग सुनो और इसमें हमारे कष्ट कट जाएंगे, इसमें तुम्हारा ब्लेसिंग हो जाएगा। तो संगत जी, हमें हर शुक्राना सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए, जितना सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का आदेश ही रहता है। तो सभी को सुनना चाहिए ध्यान लगा के। इसमें हमारे बहुत सारे ब्लेसिंग रहते हैं, क्योंकि सत्संग शुक्राना सत्संग सुनने वालों को भी भला रहता है, ब्लेसिंग रहता है, और सुनाने वालों को भी भला ब्लेसिंग रहता है उसमें, गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी का यही ब्लेसिंग, महिमा, कृपा बहुत अपरंपार है, जो कि हमें उनसे जब से हम लोग जुड़ते हैं तो उनका संगत को, गुरु जी के संगत को, उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उनका परिवार का ख्याल रखते हैं, हम संग रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, हमें हर वेले हर टाइम पल पल साथ देते हैं। तो इसके लिए हर पल पल रहने का शुक्राना गुरु जी, हर टाइम साथ देने का शुक्राना गुरु जी, हर दिन रात साथ देने का शुक्राना गुरु जी, हर बुरी से समय में साथ देने का शुक्राना गुरु जी, और हमारे बुरी कर्मों को काट रहे हैं, बुरे कर्मों को क्षमा करके हमारे कष्टों को काट रहे हैं। तो इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा। हमारे बहुत सारे बिगड़े हुए कामों को बनाते हैं, इसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, हमारे बहुत सारे बिगड़े हुए कामों रहता है, जो भी नहीं हुआ रहता है कामों, सबको भी गुरु जी से जुड़ने पर धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। वैसे भी मेरे लाइफ में हो रहा है, पहले बहुत सारा पर्सनल लाइफ में, जॉब लाइफ में, परिवार के लाइफ में, अपना परिवार में बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता था, तो अभी सब ठीक होने वाला है। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बाबा। बहुत सारा मेरे अंदर इतना नेगेटिविटी थी, इतना नेगेटिव था कि जो मेरी सोच ही पूरा नेगेटिव हो गया था। अच्छा तो सोच भी नहीं रहता था, मैं सोच नहीं रही थी संगत जी। तो अभी गुरुजी मुझे जो ब्लेस किए हैं, उनसे जुड़े हैं तब से, तो मेरा माइंड पॉजिटिव होने लगा है, अच्छा सोचने लगी हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी ही हम लोग का जो भी नेगेटिविटी है, हमसे जो नेगेटिव है, हमारे आसपास जो रहते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे जुड़ने के बाद। इसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक। और हमें प्रोटेक्ट करते हैं चारों ओर से, और हमारे परिवार को भी प्रोटेक्ट करते हैं चारों ओर से। वो तो हमारे परिवार में एक पहरेदार भी बैठा देते हैं, जो कि हमें और हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। इसके लिए शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, ऐसा है गुरुजी हमारे, क्योंकि अपने संगत जी को कभी छोड़ते नहीं हैं, दुख हो सुख हो सब में साथ देते हैं। और संगत जी, गुरुजी बोलते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हुआ, जो भी हो, दुख हो, कुछ भी हो, मेरे पास स्वरूप के सामने आओ और बोलो, मुझे बताओ। किसी और को बोलोगे तो लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भी करूँगा मैं ही करूँगा। तो संगत जी, कुछ भी अगर कुछ भी बोलना हो, कुछ भी दुख हो, दर्द हो, जो भी हो, गुरुजी हमारे सब सुनते हैं। तो उनके स्वरूप के सामने हमें बोलना चाहिए और अपना दुख दर्द को शेयर करना चाहिए। सब सुनते हैं, जानते हैं। तो संगत जी, यही मैं बोलना चाहूँगी कि गुरुजी सब सुनते हैं, जानते हैं, और वही हमारे दुख कष्ट को दूर भी करते हैं। तो जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी, हमारे संगत जी, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जो कि मेरे पिताजी को मैं अभी ठीक होने लगे, उनका हेल्थ प्लेस किए हैं गुरुजी, तो ठीक हो रहे हैं। तो गुरुजी को मैं यही अरदास लगाती हूँ कि हमारे घर परिवार का हर एक सदस्य का ख्याल रखें, क्योंकि आज तक जो भी नेगेटिविटी थी हमारे घर में, जो भी ब्लैक मैजिक या जो भी थी, या बुरी नज़र भी लगी थी, जो भी लगी थी, गुरुजी बताते हैं। तो सबको गुरुजी ही जाने, क्योंकि गुरुजी, हम लोग ब्लैक मैजिक का हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का बुरी नज़र हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुजी, आप ही माँ शिव हो, पिता परमेश्वर हो, भगवान हो, तो आप ही जो करेंगे आप ही करेंगे गुरुजी। मैं अपना परिवार का हर एक सुख दुख आपको सौंप रहे हैं गुरुजी, जो करना है आप ही को करना है गुरुजी। और मेरे प्रेजेंट फ्यूचर और मेरे
परिवार का प्रेजेंट फ्यूचर गुरुजी आपके हाथों पर है। गुरुजी आप जो करना है आप ही को करना है। गुरुपा मेरे मालिक, मेरे बाबा, जय गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैं इतने में ही अपना शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट में शुक्राना सत्संग के लिए तैयारी करूँगी कल के लिए। तो इतने में गुरुजी का मंत्र जाप से मैं सब समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ 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 आप शेयर करवा दीजिएगा गुरुपा मेरे मालिक। अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, कुछ भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। छोटी से छोटी गलती भी हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करवा दीजिएगा गुरुपा। और हमारे जो भी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं अंकल आंटी को भी भला कीजिएगा, उनको ब्लेसिंग दीजिएगा और उनके परिवार के हर एक सदस्य को ब्लेसिंग दीजिएगा, हर दुख सुख में साथ दीजिएगा, ताकि वो लोग हमारे शुक्राना सत्संग अच्छे से रह के शुक्राना सत्संग को शेयर कर सके अच्छा से। इसलिए उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा मेरे मालिक। और इस बार का जो भी दिवाली आ रहे हैं संगत जी गुरुजी, तो गुरुजी सबको ब्लेसिंग दीजिएगा। सबको ही हर एक गुरुजी परिवार के संगत परिवार के हर एक परिवार के हर एक सदस्य को ब्लेस कीजिएगा, ताकि हर शख्स खुशी खुशी से अपने घर परिवार में आपके साथ दिवाली मनाएं, पटाखा फोटे, मीठा खाएं। तो गुरुजी ये आपकी महिमा होगी, आपकी ब्लेसिंग होगी। तो गुरुजी आपको शुक्राना मेरे मालिक, अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र, पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सभी को हैप्पी दिवाली। सभी के दिवाली के दिन अच्छे जाए, नया साल अच्छा जाए, ऐसी शुभकामना है। गुरु जी तो है ही हमारे साथ, सभी को शुभकामना करते हैं। गुरु जी तो सभी की ख्याल रखते हैं। इसके लिए गुरु जी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। सत्संग, कल के सारे सत्संग सुन के बहुत ही दिल खुश हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा है। उसके लिए भी गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत परिवार, मेरा परिवार उसमें आ गया और सभी का आप इतना ध्यान रख के सब करते, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, एक बात शेयर ऐसी करनी थी कि 3-4 साल से जो एक जगह ली हुई थी, वो जिसको फिक्स डिपॉजिट में भाड़े पे दिया है, उनको ही लेना था। लेकिन अभी वो उनकी कुछ नीयत गलत है, दूसरे कोई लेने आते उनको भी भड़का दे करते, किसी को ऐसा कर। तो वैसे करते करते गुरुपा को रोज़ प्रार्थना कर रही थी और उसके 10 लाख मुझे वापस करना है, इसलिए नहीं मुझे दे दो, मेरा ऐसा है वैसा है, बहुत बहाने कर दिए। तो मैं भी बहुत टेंशन में थी कि कैसे करूं, क्या करूं। तो अभी गुरुपा ने करना, उनके आशीष से होना, जो भी है। मेरी LIC पॉलिसी थी, उसमें से कल ही मेरे बैंक में वो अमाउंट जमा हो गई है। तो गुरुजी आपको भी
प्रणाम करके बोल रही हूँ, गुरुपा आपकी कृपा से वो भी हो गया है इंतज़ाम। अब पहले मैं उसको ही पैसा दे के खाली कराऊंगी, क्योंकि जो नए कस्टमर आते लेने को उसको भड़काता है, मैंने ले लिया मैंने ले लिया। तो बहुत टेंशन में थी, बहुत टेंशन में थी मैं। कितने टाइम से ऐसा ही टॉर्चर कर लेना है उसको, लेकिन उसको बहुत कम भाव में लेना है। दूसरे जो अच्छे भाव में आते हैं लेने को मार्केटिंग भाव से, उसको भड़काता है कि ये तो मैंने ले लिया है, मैंने उनको पैसा दे दिया, ऐसा वैसा बोल के कर रहा है। तो गुरु जी की कृपा से वो काम कल मेरे LIC पॉलिसी के ही पैसे आए हुए हैं, लेकिन एक वक्त पे आ गया मेरा, जो मेरे को इतना पता नहीं था कब आएगा क्या आएगा। तो मैच्योरिटी कल मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि आपका पैसा आ गया है। तो अभी उसमें से थोड़ा बहुत करके और भी किधर देना है वो सब करके उसको रुकाऊंगी, लेकिन इसको खाली करवा दूंगी, क्योंकि उसका सौदा नहीं होने देता है वो। सभी पूरे एरिया में वैसा बोल दिया है कि, और वो एडवोकेट है तो बोल दिया है कि मेरा है मैंने ले लिया। तो सामने वाला जो देखने को आता है वो लेने को, फिर एक तो एडवोकेट है और वैसा बोलता है तो सब लोग लेने से मुकर जाते हैं। मतलब सोचते हैं ना कोई भी इतनी बड़ी रकम डालेगा तो गुरुपा आपकी बहुत 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 मेहरबानी, बहुत कृपा, बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो एक टेंशन में से मैं 2 दिन में मुक्त होएगी, तो ये शेयर करना था एक तो मुझे। और बच्चों के तबीयत में भी थोड़ा सुधार है, लेकिन गुरुपा मेरे पेट में वापस कल से दर्द ऐसा हो रहा है। रात तो मैंने मुश्किल से निकाली है, और आपके ज्योत है, उस ज्योत में से थोड़ा सा घी निकाल के पेट में लगाया तो रात तो निकली है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, भूख तो नहीं लग रही है। तो न जाने कौन क्या कर रहे हैं, किसको क्या मिल रहा है ऐसा सब करने में, लेकिन गुरुजी है, मुझे विश्वास है, मुझे कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो गुरुजी की मर्जी से होगा। लेकिन जो कर रहे हैं ना, उनको परमात्मा सद्बुद्धि दो। ऐसे लोगों का ना हम उन कभी किसी का सोचते ऐसा बुरा ना कभी करते हैं, फिर भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो किसी का ऐसा करने से पहले बहुत सोचो, पर ऐसा मत करो किसी को। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, जो ऐसा करते हैं उनको गुरुजी आप भी उनको सद्बुद्धि दो, ऐसा न करें। तो उसके लिए भी आपका शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। घर के हर एक सदस्य का, एक एक सदस्य का, पति, 2 बेटे, 1 बेटी, दूसरी बेटी तो उसके घर पे ठीक ठाक है, लेकिन मैं हमारा सबका ध्यान रखने में आपका इतनी कृपा है, तो उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपकी महिमा गाने की हैसियत भी नहीं है, फिर भी आपके पाँव के चरण की एक रज का एक दाना भी बनूं, एक छोटी सी रज बनूं, तो भी मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी गुरुजी। इसके लिए भी आपका शुक्राना 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 गुरुबा। आपका हमेशा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आते हैं मुझे, डर मत, तेरा कुछ नहीं बिगड़, मैं बैठा हूँ, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बहुत हिम्मत आ जाती है, और विश्वास तो मैंने कर ही दिया, मैंने अपने आप को सौंप ही दिया है, जो करोगे आप ही करोगे। तो गुरुजी इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में गुरुजी। मैं नतमस्तक हूँ, आपके चरणों में हूँ। मेरे परिवार से किसी सदस्य की या मेरी भी कुछ भूल हो जाए तो गुरुपा आप माफ़ करना, संगत जी आप माफ़ करना। सोनू अंकल आप में पहली बार मैंने ये मैसेज किया है, प्लीज़ मेरा मैसेज शेयर करना। मुझे यही आता है, दूसरा आता नहीं है। और अभी वो गुरुजी का डिवाइन वर्ल्ड था, उसमें मैं रोज़ करती थी, उसमें प्राची आंटी लेके शेयर भी करते थे, लेकिन आज उसमें खाली जो एडमिन है उसके लिए ही है, वो ग्रुप का क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो कल भी मैंने प्राची आंटी में डायरेक्ट किया था, लेकिन अभी आज वो हुआ नहीं है। तो सोनू अंकल फिर आप में मैं ऐसा करूँगी तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। और गुरुपा की आप पे तो ब्लेसिंग है ही, और हम लोग भी आपको ब्लेस करते हैं, हम लोग भी आपको शुभकामना देते हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में।
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक नया शुक्राना के साथ वापस करूंगी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज इस तरह ही अपनी बच्ची की बांह फड़ के रखना, मुश्किलों के सागर चों पार कढ़ना, दुखों के हनेरियां चों बाहर कढ़ना मेरे गुरु जी। मन दियां सब दियां शुभ इच्छावां भावनावां पूरियां करना, सब नूं खुशियां देना, सरबत दा भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना संगत जी। संगत जी ਇਹ मैं अपना सत्संग शुकराना सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी ने दिन एक अरदास लगाई सी, गुरु जी ने मेरी अरदास पूरी की, इसलिए मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी गुरु जी साडे बहुत प्यारे ने, ये साडी छोटी तो छोटी गल का ध्यान रखते हैं। महाशिव ने ये सानू किसी भी चीज़ तो परेशान नहीं होने देंगे। जरा जी भी परेशानी आती सी गुरु जी के अरदास लगाने, चाहे अरदास नहीं भी लगाते, हाथ जोड़ के 2 मिनट खड़े हो जाए, गुरु जी साडी अरदास सुनते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी अपने हर वेले प्रेजेंस फील कराते रहने, बटरफ्लाई रूप च, कबूतर रूप च और जोत च दर्शन करा के। जय गुरु जी, तुहाडा लख लख शुकराना गुरु जी। इन्नियां वड्डियां वड्डियां परेशानियों चों मैनूं बाहर निकालने। जय गुरु जी, तुसीं मेरे बच्चों ते बहुत मेहर की, बहुत मेहर की गुरु जी। तुहाडा लख लख शुकराना गुरु जी। तुहाडा जिन्ना शुकराना करी उन्ना ही थोड़ा है। हर गल दी, हर चीज़ लिए शुकराना गुरु पा। तुसीं बहुत कुछ दिता, सब लिए शुकराना गुरु पा। अपनी कृपा अपने बच्चों ते बनाए रखना गुरु पा, और अपना सिमरन और अमृत वेले दी दात बख्शना गुरु पा। तुहाडी बच्ची तुहाडे अगे यही अरदास करदी गुरु पा, मैनूं अपने अमृत वेले दी दात बख्शो और अपने चरनां च स्थान दो। जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा। बच्चों ते मेहर भरे हत्थ रखना गुरु पा, और बच्चों नूं अपने चरनां नाल जोड़ना। अपने बच्चे तुहाडे नाल पूरी तरह जुड़े ने, पर गुरु पा मैनूं विश्वास है कि तुसीं उन्हां नूं अपने नाल पूरी तरह जोड़ोगे। जय गुरु पा। मेरे घर ते परेशानियां तो बहुत चल रही है, पर गुरु पा हर परेशानी का हल निकाल रहे हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मेरी अरदास है कि जोड़े बच्चे मेरे तो दूर हुए हैं, बच्चे फिर तो मिलन। जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा। कृपा करो, कृपा करो। जय गुरु जी, अपनी मेहर भरे हत्थ साडे घर परिवार पर रखना गुरु पा। अपने भक्ति का दान बख्श अपने श्री चरना नाल लगाना, और अपना अमृत वेले की दात बख्शना गुरु पा। तुसीं मेरे बहुत सरीरिक मानसिक हर तरह के कष्ट दूर किए हैं, कम च बरकतां पाइयां ने। जय गुरु पा, शुकराना अनंतम अनंतम शुकराना मेरे मालिक। जो दिता उसका भी शुकराना, जो नहीं दिता उसका भी शुकराना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं अपने शुकराना सत्संग इत्थे विराम देवांगी ते अगले सत्संग की तैयारी करांगी। इस गुरु जी का मैं मंत्र जाप करनी है संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग जो आंटी जी अंकल जी शेयर करेंगे उन्हों का भी लख लख शुकराना संगत जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी का सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी और जो मेरी संगत मेरा शेयर करते हैं संगत परिवार को, उसको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी, आपने हमारे हाथ पकड़े, उसके लिए भी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप हमारे संग है, उसके लिए भी कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, आप जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। मैं आपके ऊपर पूरी निर्भर हूँ, आपके ऊपर पूरी सिलेंडर हूँ। गुरुजी सही मार्गदर्शन दिखाइए, हम लोग का अंग संग रहिए, हमारे बच्चों लोग का रक्षा आप करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरे छोटे बेटे का पेट में जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी, वो आपका जय प्रसाद से आराम होगा गुरुजी। उसका कल स्कूल है गुरुजी, वो बस सही शांति से स्कूल जाए, फिर आप जैसा बोलेंगे मैं उसको वैसा ही करूँगी। हे गुरुजी, आप मेरे बच्चों की रक्षा करिए, मेरे पति की रक्षा करिए, आपका उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति के कान के नीचे गांठ हुआ था, वो भी आराम है, काफ़ी आराम है। मैं कोई दवाई नहीं दी, मैं कुछ नहीं दी, मैं खाली गुरुजी का लॉकेट दी उनको गले में और गुरुजी का प्रसाद और जल, बस मैं यही दी संगत जी। मेरे काफ़ी आदमी के कान के नीचे जो गांठ हुई थी उसमें काफ़ी पेन था, उसमें काफ़ी आराम हुआ। ये मेरा तीसरा संगत है। गुरुजी का असीम कृपा है मेरे ऊपर। यही हम चाहते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों के ऊपर भी गुरुजी अपनी मेहर करे, उनके भी सब कष्टों को दूर करे। हम लोग सब संगत भाई बहन गुरुजी से जो जुड़े हैं, बहुत हम लोग भाग्यशाली है। गुरुजी अंग संग है मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग विश्वास रखिए, गुरुजी सब ठीक करेंगे। सबका समय खाली थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन गुरुजी सब चीज़ ठीक करेंगे। मेरे को गुरुजी 22 जुलाई 2024 में मैं उनसे जुड़ी थी, उसके बाद से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। गुरुजी है, गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी है। मेरे को तो पूर्ण विश्वास है, मैं तो पूर्ण रूप से उनके ऊपर सिलेंडर हो गई हूँ। हे मेरे प्यारे संगत भाई बहन, गुरुजी है, सब पे वो मेहर करे, सबकी कष्ट वो काटे, वो सब कुछ अच्छा करे। धीरे धीरे वो और आगे बढ़ रहे, धीरे धीरे वो और भी सबसे जुड़े। बस मेरे को यही अफसोस रहेगा कि मेरा जन्म 1985 में हुआ था, मैं पहले से क्यों नहीं जुड़ी अपने गुरुजी से। मैं अगर आप पहले से जुड़ लेती तो मैं इतना दुख नहीं पाती अपना ज़िंदगी में। लेकिन गुरुजी मेरे पास बचपन से ऐसे शंकर भगवान को पूजा वूजा करती थी, बहुत मानती थी। भोलेनाथ का कृपा है कि जो गुरुजी को अभी 2024 में मेरे को जोड़े, उसके लिए भोलेनाथ को भी बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुपा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा संगत जो शेयर कर रहे हैं उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरा सुन रहे उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी जब शुक्राना होता है वो सबके पास आते हैं, संगत होती है सबके पास आते हैं। गुरुजी हर पल हम लोग के संग है, कोई वस्तु कोई हमें देती है हम लोग उसको थैंक यू बोलते हैं, वैसे गुरुजी हम लोग की ज़िंदगी बदले, उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी को मंत्र जाप से यहीं पे अपनी बोली को पुनः विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी महाराज, जो आपको माने, जो आपके अंग संग रहे, सबका भला करना गुरुजी। जैसे आप मेरी बिगड़ी बनाए वैसे आप सबका बिगड़ी बनाना गुरुजी। आप कभी भी हम लोग को अकेला मत छोड़ना गुरुजी। आप है, आप सदा रहेंगे गुरुजी। मैं आपका शुक्राना संगत करती हूँ गुरुजी। मेरे को कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।